हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में और उसी के साथ साथ थंबनेल पे आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, एक अपडेट है जो मुझे आपको बताना और जिसकी वजह से अगर आप यूएस का स्टॉक मार्केट देखें और उसी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट देखें तो उनके जो प्राइस है उसमें हमें एक डाउनफॉल की तरफ यहाँ पे छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं पर छोटा सा डम टाइप हमें यहाँ पे दिख रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे गाइस क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे मार्केट अपडेट के लिए। तो अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप के बारे में, वो तकरीबन 1% का डाउन दिख रहा है। वॉल्यूम तकरीबन यहाँ पे 4.25% का डाउन दिख रहा है। इनफ्लो का डेटा फिलहाल कोई नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में, तो पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप ध्यान दें तो हम लोग एक्सट्रीम फियर के माहौल में यहाँ पे चल रहे हैं। अगर पिछले 1 घंटे की कॉल के बारे में बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ यहाँ पे बता रहे हैं। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी डाउन में भी हमें अभी भी स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग हीट मैप के बारे में बात करें तो BTC तकरीबन 0.5% और इथीरियम 0.16% डाउन जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में कोई भी कॉइन टॉप गेनर की लिस्ट में ही यहाँ पे कॉइन क्रिप्टो एनालिसिस में नहीं हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट अपडेट क्या चल रहा है यहाँ पे चार्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ अपडेट करी थी जब BTC का प्राइस था 1940, और अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी भी तकरीबन हम लोग वहीं पे यहाँ चल रहे हैं। तो ये जो एरिया है गाइस, जिस जगह पे हम लोग हैं, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हमारे पास। और अगर आप पीछे भी देखें, हम लोग लास्ट ईयर अगर हम लोग जून से लेके भी अब तक देखें तो इस एरिया में हम लोग कई बार आए हैं, लेकिन इस एरिया ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अगर आप देखें कोई भी कैंडल अभी तक इस एरिया के नीचे हमारी जो है क्लोज नहीं हुई है, तो यहाँ से इस वजह से एक उम्मीद बनती है कि यहाँ से थोड़ा हमें ऊपर की तरफ पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये मिला भी, लेकिन इस पुल बैक में क्या हुआ कि जो हमारा 20 MA है इसने हमें यहाँ पे अगर आप देखें रिजेक्शन जो था यहाँ पे दिया। अब एक प्रॉब्लम और भी ये आ जाता है कि जब आप बार बार किसी सपोर्ट को टेस्ट करते रहते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने बहुत बार इस सपोर्ट को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया, तो जब एक सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो वो भी एक तरीके से वीक होता है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे नीचे की तरफ आती हुई बन सकती है अगर हम लोग यहाँ से बाउंस बैक जो है नहीं करते। यही सेम चीज़ मैंने इधर भी बोली थी कि भाई एक बार अगर 5:30 बजे की कैंडल से पहले अगर हमें एक पंप देखने को मिल गया अच्छा है, नहीं तो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग फिर से उसी जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आ गए हुए हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करे हैं। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम जो है अभी हम लोग बात करेंगे उस बारे में। वो प्रॉब्लम ये है जो बहुत ईजिली 17,600 का जो अभी तक हमारा बॉटम बना है उसको भी यहाँ पे तोड़ सकता है, और वो आया है अपडेट। कल की न्यूज़ है पर कल हम लोगों ने वीडियो किया नहीं था, पर इसलिए मैं इसको आज कवर कर रहा हूँ। तो फेड की तरफ से ये बात हो रही है कि भाई जिस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक एग्रेसिव रेट हाइक। बहुत बड़ा इशू है ये एग्रेसिव रेट हाइक। पहले ही बात हो रही थी इस चीज़ की कि अगर एक एग्रेसिव रेट हाइक होती है, हम लोगों ने देखा है 75 में क्या हुआ था जब स्टार्टिंग में हुई थी, और इस बार जो एक चांस बन रहे थे कि शायद फेड को जो इंटरेस्ट रेट है वो उससे और बढ़ाना पड़े और वो 100 BPS तक भी कर सकता है। लेकिन अब जो आर्टिकल मैं कुछ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, उनमें बात 100 की नहीं, उनमें बात 125 तक की हो रही है। और अगर 125 गाइस ये होता है तो मार्केट डेफिनेटली मतलब एक चीज़ होती है कि जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, पर अगर 125 होता है तो डेफिनेटली मार्केट हमें तगड़े क्रैश की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम BTC के बारे में बात करें तो BTC बहुत इजीली 17,600 को तोड़ेगा, और जब वो टूटेगा तो ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा हमें ब्लीड होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डराने के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर इस तरीके की चीज़ हमें मार्केट में होती हुई यहाँ दिखी जब भी इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होगी, तो थोड़ा सा
केयरफुली, अब अगर आप फ्यूचर की कॉल ले रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली कॉल लें, लेवरेज के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। मैं खुद ही कई बार लेवरेज ज़्यादा ले लेता हूं, पर वो मैं इसलिए लेता हूं कि मेरे पास इतना फंड रखा है कि मैं मेरे कॉल को एवरेज कर सकूं। अगर आपके पास नहीं है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा लेवरेज मत लीजिए, क्योंकि जब आप लिक्विडेट होंगे, अगर कुछ भी एग्रेसिव तरीके से हुआ, पता भी नहीं चलता नॉर्मली कब आप जो है यहाँ पे लिक्विडेट हो जाए। अब एक और चीज़ भी है यहाँ पे, और वो ये है कि हर जगह पे फेड को फटकार मिल रही है कि यार आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से बीटीसी का प्राइस अगर हम लोग देखें तो कितना नीचे यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में पिछले 1-2 दिन में थोड़ी अच्छी न्यूज़ थी, इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में फिर भी रैली मिली, पर क्रिप्टो में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिस वजह से हमें कुछ क्रिप्टो में बड़ा अपडेट होता हुआ भी यहाँ पे नहीं दिखा है। लेकिन ये फेड का जो अपडेट है ये डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकता है। एक और चीज़ जो मैंने जहाँ से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, और वो था कि फेड को कई बार अभी यूएन ने भी बोला है कि यार आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से जो आप इन्फ्लेशन को यहाँ कंट्रोल करना चाह रहे हो, उन सब की वजह से ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है, सब कुछ नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि शायद उसकी वजह से यूएस इंटरेस्ट रेट जो मुझे लगता है शायद इस बार कम कर सकता है। लेकिन जो फेड अगर से उनके तरफ से ये अपडेट आ रहा है, जो उनको ये लग रहा है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारे लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार का इंटरेस्ट रेट हाइक कि वो किस तरीके से होता है। 75 से ऊपर कुछ भी होता है तो वो डेफिनेटली हमें मार्केट नीचे की तरफ लेके आएगा, और अगर 75 या उससे कम होता है तो हमें एक अच्छा बाउंस बैक भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि जब तक वो इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा तब तक हम नीचे ही जाएंगे, नीचे ही रहेंगे। उससे पहले हमें एक रिवर्सल भी ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरीके की कोई डेट आती है उससे पहले मार्केट को थोड़ा अच्छा लेके आया जाता है कि लोगों को लगे, जिनको ये नहीं पता है उनको लगे कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रही है। और जब इस तरीके का अपडेट आता है तो धम करके नीचे गिरता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अब हम लोग सीधा पहुँच जाने वाले हैं 17 तक। इससे ऊपर मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। 20,400 20,800 के लेवल पर रेजिस्टेंस है, इस लेवल को भी हम लोग एक बार यहाँ पे टच कर सकते हैं, और उसके बाद जब अपडेट आएगा तब हम नीचे की तरफ जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अगर इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर 100 या 125 के बारे में बात होती है तो, पर अगर वो नहीं आता तो हमें कोई बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल होता हुआ नहीं दिख सकता। और हो सकता है, क्योंकि नवंबर का मंथ बहुत क्रिटिकल है, और हो सकता है कि यही जो हमारा 17,600 का लेवल है यही हमारा बॉटम रह जाए। वैसे उम्मीद इस चीज़ की बहुत कम है कि 17,600 बॉटम रहेगा। बॉटम इस साल का जो है वो और नीचे बनने की उम्मीद है, पर अगर हम लोग यहाँ से निकल गए एक बार तो हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। कल नाइट में एक और बड़ी चीज़ होने वाली थी, वो हुई नहीं। वो था बेसिकली टेस्ला का यहाँ पे जो था रिपोर्ट आने वाला था, उनका क्वार्टरली रिपोर्ट आना था। और उसमें एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हुई कि टेस्ला ने ये बताया कि भाई जो डिजिटल एसेट्स हैं, जो हमारे पास बिटकॉइन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, हमने कुछ सेल नहीं करा, कुछ भी बाय नहीं करा। तो ये एटलीस्ट उनकी जो अर्निंग रिपोर्ट आई उसमें ये जो थी एक अच्छी चीज़ आ गई, जिस वजह से मार्केट में हमें कुछ ज़्यादा हलचल नहीं दिखी। नहीं तो आपको याद होगा जब टेस्ला ने लास्ट टाइम बोला था उस टाइम पे मार्केट में एक इम्पैक्ट आया था, और अगर यहाँ पे फिर से टेस्ला कुछ बोल देती अपनी अर्निंग रिपोर्ट में तो हमें एक और डाउनफॉल की तरफ हम लोग यहाँ पे जा सकते थे। तो ये था गाइज अपडेट जो फिलहाल मुझे बताना था। चार्ट्स में गाइज बहुत ज़्यादा कुछ मुझे बताने के लिए आपको है नहीं, क्योंकि रेगुलर काफ़ी दिनों से हम लोग ये सेम चार्ट को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो अभी भी मेरी जो कॉल है वो मैं यहाँ पे इसी बेस पे ले रहा हूँ। क्या मैं अभी भी फ्यूचर की कॉल ले रहा हूँ? मैं बिल्कुल फ्यूचर की कॉल ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैंने माइंडसेट ये चेंज करा है, 4-5% के प्रॉफिट में मैं निकल जा रहा हूँ। अभी मैं मार्केट, मुझे पर्सनली वो नहीं लग रहा कि लंबे प्रॉफिट का मैं वेट करूँ, 20-30% का वेट करूँ। मुझे लगता है छोटा प्रॉफिट लो, 4-5% का प्रॉफिट आए निकल लो, भले कम अर्निंग होगी लेकिन सेफ तरीके से आपकी अर्निंग होगी। तो ये अगर आप स्ट्रेटेजी लगाना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं। मैं फिलहाल इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। बीटीसी जब मैं बाई कर रहा हूँ वहाँ से खाली 4 या 5%, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, प्रॉफिट लिया, जेब में डाला, कॉल में गई, ख़त्म। ज़्यादा अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये फिलहाल अभी तक की मेरी स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे चल रही है। तो ये था इस वीडियो। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? जो फेड का इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही है, आपको क्या लगता है कहाँ तक हो सकता है, या कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके उस चीज़ के बारे में बताइएगा। ये था इस वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।